हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन सॉल्यूशन के एक नए वीडियो में। आज है 3 मार्च 2026 और आज के डेट से आपकी यूपी स्कॉलरशिप्स का स्टेटस का वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। और किन बच्चों का स्टेटस वेरीफाई होगा, कब तक होगा और इसके साथ साथ किन बच्चों का एप्लीकेशन वेरीफाई होगा और किन बच्चों का एप्लीकेशन रिजेक्ट होने वाला है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें, इसको स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी यूपी स्कॉलरशिप के स्टेटस को आज के डेट में चेक कर लेना है। यदि आपको यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करने का तरीका नहीं पता है तो इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। जब आप अपना यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जैसे कि स्क्रीन पर शो हो रहा है। यहीं पर आपको सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर जो है चौथे नंबर पर लिखा हुआ है करंट स्टेटस, जो कि है स्टेटस एट इंस्टीट्यूट लेवल, फॉरवर्डेड है और उसके सामने डेट लिखी हुई है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। आपका एप्लीकेशन यदि फॉरवर्ड हुआ है तो 10 मार्च तक आपका जो है ये वेरीफाई होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 10 मार्च, अभी आज 3 तारीख है, 7 दिन बाद आपका एप्लीकेशन यहाँ पर जब फिर से लॉग इन करेंगे 10 मार्च तक आपका एप्लीकेशन यहाँ पर जो है स्टेटस आपका अपडेट हो जाएगा। आपके फॉर्म में सब कुछ सही रहा तो आपका जो है फॉर्म वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के पास पहुंच जाएगा और उसके बाद फिर पेमेंट स्टेटस जो है पीएफएमएस पर शो होने लगेगा। और तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप सोच रहे हैं कि आपका एप्लीकेशन वेरीफाई होगा या रिजेक्ट होगा तो इसी टॉपिक पर हम इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि आपका वेरिफिकेशन जो है वेरीफाई होने वाला है, आपका स्टेटस या रिजेक्ट होने वाला है। तो सबसे पहले 3-4 चीजें हैं, उसे आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपका जो है एप्लीकेशन फॉरवर्ड होना चाहिए और उसके बाद आपका जो है इससे लास्ट ईयर यानी लास्ट सेमेस्टर में आपका अटेंडेंस परसेंटेज सबसे जरूरी है। अटेंडेंस परसेंटेज आपका 75% से अपर यानी कि ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर नीचे शो हो रहा है, एक स्टूडेंट का हम स्टेटस चेक कर रहे हैं और इनका स्टेटस जो है शो हो रहा है 78% है। तो इस स्टूडेंट के अटेंडेंस को लेकर कोई जो है दिक्कत नहीं होने वाली है। और दूसरा सबसे जरूरी चीज है, आपका लास्ट ईयर में आपको जो है क्वालिफाई यानी पास होना चाहिए। ये नहीं कि आप पिछली कक्षा में आप प्रमोट किए गए हैं या फेल हैं तो आपका एप्लीकेशन जो है फॉरवर्ड तो हो गया है लेकिन वो रिजेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो और उसके बाद आप लास्ट ईयर यानी लास्ट सेमेस्टर में आप पास आउट होने चाहिए। आपको जो है उसमें पास होना जरूरी है और आपका जो है 2025-26 सत्र के लिए अटेंडेंस परसेंटेज 75% से अपर यानी कि ऊपर हो। इतनी चीजें आपकी सबसे जरूरी है। यदि इतनी चीजें आपकी कंप्लीट हैं और आपकी यूपी स्कॉलरशिप की सारी डिटेल्स सही हैं तो आप निश्चिंत रहिए। आपका पैसा जो है 10 मार्च तक आपका एप्लीकेशन वेरीफाई होगा और 18 मार्च यानी कि 18 मार्च तक आपके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से आपका पेमेंट भेज दिया जाएगा। तो अब समझते हैं किन स्टूडेंट का स्टेटस जो है रिजेक्ट होने वाला है, किन स्टूडेंट का एप्लीकेशन जो है वेरीफाई नहीं होगा। तो सबसे पहले आप समझिए, यदि आपका जो है पिछली कक्षा में आप यदि पास नहीं हुए हैं या प्रमोट किए गए हैं तो अब स्कॉलरशिप का पैसा आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी कुछ केस में जो है कुछ लोगों का आ जाता है, कुछ लोगों का फंस जाता है। तो ये रही पहली चीज। और दूसरी चीज है, आपका जो है सत्र 2025-26 के लिए अटेंडेंस परसेंटेज 75 से अपर यानी कि ऊपर होना चाहिए। सबसे जरूरी चीज है, इसे हम बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद कुछ लोगों का एप्लीकेशन इसलिए रिजेक्ट हो जा रहा है क्योंकि वो अपने नाम से जो है अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाकर लगा दिए हैं। तो इस केस में भी काफी बच्चों का रिजेक्ट होने वाला है। कुछ केस में कभी कभी क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन जो है फॉरवर्ड हो जाता है और वेरीफाई भी हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है यदि वो अपना एप्लीकेशन अपने ही एप्लीकेशन फॉर्म में जो है अपना इनकम सर्टिफिकेट लगा दिए हैं तो कुछ लोग का जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों का एक्सेप्ट हो जाता है तो ये जो है उनका जो है लक है, गुड लक है, इसलिए वो उनका वेरीफाई हो जा रहा है। और कभी कभी जो है कुछ लोगों का रिजेक्ट हो जा रहा है। तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपके एप्लीकेशन में आपका इनकम सर्टिफिकेट यदि लगा है तो आप उम्मीद कर सकते हैं आपका पैसा वैसे फंस सकता है या नहीं आ सकता है। लेकिन कुछ केस में पिछली बार क्या हुआ था, काफी बच्चों का पैसा आ गया था, वो अपना सर्टिफिकेट लगाए थे, वो कमेंट में अभी भी बता रहे हैं कि सर हम 2024-25 के लिए जो है अपना इनकम सर्टिफिकेट लगाए थे और उनका पैसा आ गया। तो ये उनका गुड लक था कि उनका पैसा आ गया है।
लेकिन कुछ केस में क्या होता है, कभी कभी काफी बच्चों का रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको इन चीजों को ध्यान देना है। और अब सबसे पहले जो है ये ऊपर आप देखिए, यहाँ पर यूनिवर्सिटी एफिलिएटिंग एजेंसी, ये यहाँ पर आपका लॉक होना चाहिए। जो पेमेंट है 4,000 रुपए इस स्टूडेंट का पेमेंट यहाँ पर लॉक है, और इसने क्लेम कितना किया है 5,000 रुपए। तो इनका जो है लॉक किया गया है 4,000 रुपए। आप अपने एप्लीकेशन में चेक करिए कि आपके एप्लीकेशन में जो है आपका ये फीस का जो पेमेंट है वो लॉक किया गया है वेलफेयर ऑफिस द्वारा कि नहीं। यदि आपका लॉक है तो आप ये देख सकते हैं 24/11/2025 को इस स्टूडेंट का एप्लीकेशन का जो है पेमेंट का यहाँ पर लॉक दिखाई पड़ रहा है। और स्टूडेंट ने क्लेम किया था फीस 5,000 रुपए। ये बीए का एक स्टूडेंट है और क्लेम डेट थी 24/12/2025 को। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको बहुत ही सावधानी से चेक कर लेना है। आप अपना इनकम सर्टिफिकेट पहले चेक कर लीजिए, और उसके बाद फिर आप अपना स्टेटस निकालकर उसमें देख लीजिए कि आपका 75% से अपर यानी कि ऊपर है या नहीं है। आप पिछली कक्षा में प्रमोट तो नहीं किए गए हैं, आप पास हैं। यदि आप पास हैं तो 50 प्लस मार्क्स यानी 50+ % से आपका ऊपर होना चाहिए रिजल्ट। तो इस केस में जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि आपको 50 से नीचे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब कुछ स्टूडेंट इस समय बोल रहे हैं कि सर हमारा अभी तक फॉरवर्ड शो हो रहा था, लेकिन आज के डेट में फॉरवर्डेड वो भी गायब हो गया है। तो हम आपको बता दें कि इस समय जो है वेबसाइट थोड़ा अपडेट हो रही है, थोड़ा स्टेटस सभी का अपडेट हो रहा है। तो आपको इसमें कोई भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपका स्टेटस फॉरवर्डेड था तो वो फॉरवर्डेड होके उसके आगे अभी ये जो डाटा लेवल आफ्टर स्क्रूटनी विथ रीजन ये भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर अकाउंट वेरिफिकेशन आपका, और हाँ सबसे जरूरी चीज आपका अकाउंट यानी कि बैंक अकाउंट आधार से सीड होना चाहिए, एनपीसीआई लिंक होना चाहिए। और इस समय यदि आप काफी समय से जो उसमें ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं तो आज के डेट में आप उसमें कुछ ट्रांजैक्शन कर दीजिए, कम से कम 500 या 1,000 रुपए डालकर कल परसों में फिर आप निकाल लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका बैंक अकाउंट जो है थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि कभी कभी कुछ स्टूडेंट का ऐसा होता है कि उनका जो है अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है, काफी समय तक लेन देन जब बैंक अकाउंट में नहीं करते हैं तो उनका इनएक्टिव हो जाता है। और इस केस में जब स्कॉलरशिप का पैसा भेजा जाता है तो उनका क्या होता है, उस समय फेल्ड हो जाता है और उनका पेमेंट जो है आ नहीं पाता है। तो आप भी यदि ये गलती कर रहे हैं तो आप सबसे पहले आज ही के डेट में आप अपने अकाउंट में कुछ पैसे डालकर चाहे कल परसों के डेट में फिर आप उसे निकाल लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो है एक ट्रांजैक्शन का एक एंट्री हो जाएगा जिससे आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और स्कॉलरशिप का पैसा आने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यूपी स्कॉलरशिप के तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आया है जिसमें शो हो रहा है सभी स्टूडेंट का यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस जो है 10 मार्च 2026 तक अपडेट हो जाएगा। आप ये 100% श्योर है, सभी स्टूडेंट का 10 मार्च तक स्टेटस बदल जाएगा। आप ये बात थोड़ा ध्यान से देखिए। और 10 मार्च के बाद सबसे जरूरी अब 18 मार्च, 10 मार्च से लेकर 18 मार्च तक आपका सभी लेवल से जो है आपका यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस जो है वेरीफाई हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा डीडब्ल्यूओ ऑफिस से। उसके बाद स्क्रूटनी जो है क्लियर हो जाएगी। उसके बाद पेमेंट स्टेटस जो है एप्लीकेशन में शो होने लगेगा। और उसके बाद फिर 18 मार्च से आपका पेमेंट जो है आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाना शुरू हो जाएगा। तो सबसे बड़ी डेट है 18 मार्च। आप 18 मार्च तक वेट करिए, आपके अकाउंट में 18 मार्च के बाद पेमेंट भेजा जाना शुरू हो जाएगा। आपको एक हम नोटिस दिखा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है धनराशि का अंतरण 18 मार्च 2026 से। इसमें क्या है, 18 मार्च से सभी स्टूडेंट के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से उनका स्कॉलरशिप का पेमेंट जो है पीएफएमएस प्रणाली से जो है भेजा जाना शुरू हो जाएगा। तो सबसे जरूरी चीज है आपका 75% अटेंडेंस होना अनिवार्य है। आपका 75% अटेंडेंस हो, आप पिछली कक्षा में पास हो, और उसके साथ साथ आपका बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए आज के डेट में। और यदि आपका बैंक अकाउंट अभी तक एक्टिव नहीं है तो हमारा तो यही सजेशन है कि आप उसे जल्दी से जल्दी उसमें कुछ पेमेंट कर लें, कुछ ट्रांजैक्शन इधर उधर कर लें, जिससे कि आपका बैंक अकाउंट एक्टिव हो जाए और आपका स्कॉलरशिप का पैसा किसी भी प्रकार से फंसे ना। तो आप यदि अभी तक नहीं किए हैं तो तुरंत उसमें कुछ पेमेंट कुछ ट्रांजैक्शन करें। और उसके बाद फिर आपका जो है आप 10 मार्च को एक बार फिर से एप्लीकेशन अपना चेक करना स्टेटस। उसमें क्या होगा, शो होगा यहाँ पर वेरीफाइड एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी एंड रिकमेंडेड फॉर, यहाँ पर शो होगा।
रिकमेंडेशन आपका आ जाएगा और नीचे पेमेंट भी शो करने लगेगा। तो आपको डेट तो पता ही चल गई होगी, 10 मार्च सबसे जरूरी डेट है और उसके बाद पेमेंट आना शुरू होगा 18 मार्च से। जितनी बातें हमने आपको बताई हैं, यदि आपका सब कुछ आप फॉलो करते हैं तो आपका स्कॉलरशिप का पैसा 18 मार्च से हो सकता है 18 या 20 मार्च तक आपके अकाउंट में आ भी जाए। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्कॉलरशिप से जुड़ी यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, हम आपको उसका सजेशन जरूर देंगे। आप कमेंट में अपना क्वेरी भेजिए, आपको जो भी दिक्कत है स्कॉलरशिप से रिलेटेड आप कमेंट के माध्यम से अपना क्वेरी, अपना जो भी दिक्कत है आपको आप कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।